हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कहा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा जाता है, सुनिए। सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा। अच्छा, किसी ने इनको वीडियो भेजा, सुनिए। जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ओहो, अच्छा। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, अरे बाप रे, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता। ओ भाई, ढाका के नौजवानों की तरफ से, ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। बेशक, बिल्कुल। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन, और तुम भी सुनो। ये किसको बोले पता नहीं भाई। तालियां कैसे बज रही देखिए आप। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। ओ भाई, तू मुझे कहता है ये जमीन मेरी है। इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। बेशक, ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, तो हम लोगों ने हमारे पुरखों ने ये कहा कि जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह यहीं पे जन्मे और यहीं पे मरेंगे इंशाल्लाह। और तू हमें ललकार रहा है। तू हमें ललकार इतने से राज्य के टकले। भाई, पाकिस्तान चले जाओ। मैं आधा कहूंगा, आधा तुमने कहना। मैं आधा कहूंगा, आधा आप कहना। ए योगी, ये मुल्क तेरे। अब देखिए पब्लिक क्या बोली, सुनिए फिर से। ये मुल्क तेरे। सुन लिया आपने? आधा मेरे ऊपर करो, आधा ऊपर करो। नहीं तो बैठे हुए हैं लालू के अंटर पंटर आ जाएंगे कि योगी को गाली दिया, मैंने नहीं दिया, आधा मैंने दिया, आधा इन्होंने दिया। घंटा मिलता तुम्हारे को भाई। बहुत बढ़िया। नहीं तो बोलेंगे भड़काऊ भाषण करके गया। मैं क्या करा? मैंने आधा करा। मैंने सुनो, अब सुन लो। आधा मैं, ये मुल्क तेरे। इतना बोलने पे कुछ होता नहीं। आदिल भाई लॉयर है, कुछ होता। आप वकील है, अगर कुछ करा तो उसको बोलना कि बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, तुझे कुछ नहीं देने वाले हैं हम। भाई, दिक्कत ये हो गई है, जो आ रहा है समझ रहे हैं हुकूमत है तो कुछ भी बोल लेंगे। एक बात सुन लो, हम जब तक शरीफ है तो बड़े शरीफ है। हाँ, क्या बात। शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना, हम जरा से शरीफ क्या हुए। सारी दुनिया घुसा दो, अंदर ही घुसा दो पूरा कैमरा हमारे घुसा दो पूरा पास में। अब जितना बोलना है हम बराबर बोल के चले जाते हैं। बिल्कुल। और ये मीडिया वाले रिवाइंड फॉरवर्ड करके ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कहीं मिलता है, केस बनता है क्या करके। कहीं नहीं बनता। हमको समझ में आ गया है और हमने इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बना दिया है, ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर हम यहाँ पे गूंगे बनकर भी अगर खड़े रहे, हम उनको सिर्फ इशारा करें, वो बोल देंगे करके बताओ पब्लिक।
बोल रही है वो, समझ में आ गया उनको कि 25 तारीख के दिन उनको सिर्फ पतंग के ऊपर मोहर लगाने की है करके। क्या बात। मैं कल रात में आप ही के इलाके से गुजर रहा था, सामने किसी और कैंडिडेट की एक रैली जा रही थी, गाड़ियों में लोग बैठे हुए थे, उसमें कुछ मुसलमान भी नजर आए मुझे। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि उन्हें गाड़ी से खींचकर उनसे एक सवाल करूं कि कब तक ऐरे गैरों की दलाली करते रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही बात। कब तक ऐरे गैरों के तलवे चाटते रहोगे। बिल्कुल तलवे चाटते रहोगे, बेशक। इतने सालों तक, 75 सालों तक हमने क्या किया? क्या किया? यही महफिलें उनकी सस्ती थी, हमारा काम क्या था? तो हम सामने आकर बैठते थे, सारी नेता मंडली स्टेज के ऊपर बैठे रहती थी। हमने क्या काम किया? 75 साल जिस तरह शादी की बारात जो निकलती है, दूल्हा कभी लालू बनता था, कभी नीतीश बनता था, कभी शरद पवार बनता था, कभी राहुल गांधी बनता था। 10 साल से मोदी बना हुआ है। और हमारा काम क्या था? हम बारातियों की तरह सिर्फ इनके घोड़ी के सामने नाचना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन असद साहब ने अब एक पैगाम भेजा है, सुनिए, कि बहुत हो गया हमारा, अब घोड़ी भी हमारी होगी, दूल्हे भी हम ही बनेंगे। बिल्कुल। इस बार दूल्हा किसको बनाना है? राणा भाई शादी हुई भी है ना? यही ससुराल है, यही ससुराल है, ढाका की ससुराल है। भाभी जी मैं प्रणाम, मैं माफी के साथ आपको ये कह रहा हूं, दूल्हा मतलब सही दूल्हा नहीं बनाना है, इन्हें सिर्फ घोड़ी पर चढ़ाकर इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने का है। नहीं तो घर में जाते ही राणा साहब भाभी लड़ना शुरू कर डालेंगी। ये कौन सी पार्टी ज्वाइन कर लिए हो जी, दूसरी शादी करने की बात कर रहे हो? ये हम अरे गैरों के लिए अब नहीं। बिल्कुल बेशक। इतने सालों तक कभी लालू, कभी भालू, कभी नीतीश, बेशक बेशक, कैसे कैसों को हमने अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। 25 तारीख के दिन जब जाओगे, ये मत सोचना यहां का उम्मीदवार कौन है। राणा भाई के अंदर आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखना और उस दिन मोहर लगाना असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम के ऊपर। दोस्तों, ये अगर ताकत तुम नहीं देगे तो आज इस मुल्क के हालात। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी इम्तियाज जलील की? मुझे यकीन है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे सिर्फ यही चाहता हूं कि आप सिर्फ के सिर्फ इस वीडियो को शेयर करिए और बिहार इलेक्शन में MIM पार्टी का साथ दीजिए, उन कैंडिडेट का साथ दीजिए जो कैंडिडेट मेरे भाई आपके गली मोहल्ले और आपके लिए इंसाफ और हक की बात कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट, बहुत से पार्टी के उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों, वाहिद एक ऐसी पार्टी जो कि MIM पार्टी है, जो आपके इंसाफ और हक की बात को विधानसभा तक पहुंचा सकती है। बाकिया मुझे नहीं लगता कि कौन कितना कर सकती है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं आपसे बस यही गुजारिश करता हूं कि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा MIM पार्टी को वोट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी पार्टी पे मेहनत करिए। अरे आपके लिए ये इतना बोल रहे हैं, आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बिहार का इलेक्शन आएगा और बिहार के इलेक्शन में आपको पतंग का निशान देखना और आपको उन्हीं निशान पर आपको वोट कर देना। बाकी काम तो रब्बुल आलमीन का है। रब्बुल आलमीन जिसे चाहेगा वही जीतेगा। अल्लाह जब नहीं चाहेगा, जब नहीं जीत होगी, मेरे भाई मेरे दोस्तों, वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और तो और आप अगर ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और लेके आऊँगा। चलता हूँ मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।